शिव महापुराण कथा का हम प्रारंभ करें। ब्रह्मा जी ने अपने करकमलों के द्वारा बहुत सारे भगवान महादेव के शिवलिंगों की स्थापना की। ब्रह्मा नित्य अपने भार में भस्म का त्रिपुंड करते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं रुद्राक्ष को धारण करते हैं। ब्रह्मा जी का इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान महादेव की भक्ति के लिए प्रेरित किया है। और ब्रह्मगिरी पहाड़ पर बैठकर ब्रह्मा जी ने तप किया। वह ब्रह्मेश्वर महादेव लिंग रूप में भगवान शिव जी को स्थापित किया। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की कथा है। ब्रह्मा भगवान महादेव के परम भक्त हैं। इसलिए ब्रह्मा ने कहा कि नारद, आपके समक्ष में भगवान महादेव की कथा कहूं इससे पहले मैं भगवान शंकर जी को प्रणाम करूं। ये ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई सुंदर भगवान शिव की स्तुति है। ब्रह्मा जी भगवान महादेव को नमस्कार कर रहे हैं। सुंदर शब्दावली, हे महादेव, आपके अनंत रूप है। किन रूप और किस स्वरूप का मैं प्रणाम करूं, किस रूप की मैं वंदना करूं? ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव को प्रणाम किया है। नमो सवनंत रूपाय। एक रूप नहीं, अनंत रूप ब्रह्मा जी ने कहा। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान महादेव का कोई अवतार नहीं। अरे भगवान शंकर जी के बहुत सारे अवतार हैं। शतरुद्र संहिता में भगवान महादेव के अवतारों की कथा है। भगवान शंकर अवतार भी हैं, आकार भी हैं, निराकार भी हैं, सकल भी है, निष्कल भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, निर्विकार है, ओमकार है। भगवान शिव जी सब कुछ है। बारिश की जितनी धारा इतने भगवान महादेव के अवतारों की महिमा है। अगणित अवतार है, जिन अवतारों की किसी ने गणना भी नहीं की। अगणित अवतार, ऐसे भगवान शंकर जी की अद्भुत महिमा है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान महादेव के स्वयंभू लिंग स्वरूप ज्योतिर्लिंग स्वरूप 12 है। ऐसा नहीं, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। परंतु 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों में मुख्यानी और प्रधान ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है, जो भारत देश के अंदर विद्यमान है। और 12 ज्योतिर्लिंग के 12 उपलिंग भी हैं। और ऐसी कोई सीमित बात नहीं है कि सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग है। शिव महापुराण ग्रंथ में स्पष्ट कहा है 100 करोड़ भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंग हैं। तो लिंग को हम ज्योति क्यों कहते हैं? जिनका प्रादुर्भाव ज्योति में से हुआ है। पहले भगवान शिव जी माक्षर मास आद्रा नक्षत्र में ब्रह्मा और विष्णु के सामने भगवान शिव जी ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए थे। एक सुंदर एक दीप प्रज्वलित हुआ था। धीरे धीरे दीप शांत हुआ और इस ज्योति में से, दीप में से एक सुंदर शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए ज्योति में से जिनका प्राकट्य हुआ, इसलिए शिवलिंग के आगे हम ज्योति लगाते हैं। इसलिए शिवलिंग को कहते हैं ज्योतिर्लिंग। ज्योति में से जिनका प्राकट्य हुआ है। शिव महापुराण ग्रंथ में लिंग पुराण में एक स्पष्ट बात कही है। कहीं आपको भगवान महादेव का लिंग स्वरूप कहीं भी आपको न मिले। तो भगवान महादेव के स्मरण करके दीप प्रज्वलित करे, उसको भी दीपलिंग कहा है। वो भी ज्योतिर्लिंग कहा, वो भी एक ज्वालालिंग है। इसलिए दीप प्रज्वलित इसलिए हम करते हैं कि भगवान शिव जी का स्वरूप है। ये साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। ये भगवान शिव का प्रतीक है। ये कल्याणकारी है। इसलिए हमारे कोई भी कार्य हो, दीप के बिना हम कोई काम नहीं करते। कोई दान करते तो पहले दीप प्रज्वलित करते। कोई पूजा का प्रारंभ करते तो हमारे आचार्य जी पहले दीप प्रज्वलित करते। दीप ये भगवान महादेव का स्वरूप है, जिनको दीपलिंग कहते हैं, जिनको ज्योतिर्लिंग कहते हैं, जिनको अग्निलिंग कहा जाता है। ये अद्भुत एक महिमा है। ये स्वयं शिव जी का स्वरूप है। दीप ज्योतिर पर ब्रह्म, साक्षात निराकार अग्नि स्वरूप, अग्निलिंग का दीप ज्योतिर जनार्दन।
साक्षात भगवान शिव जी का स्वरूप है। इसलिए कभी भी शिवलिंग कहीं न मिले तो आप दीप प्रज्वलित करके उनका दर्शन कर लीजिए, वो भगवान शिव का ही दर्शन है। ये ज्योति परिवार भी है, ज्योति का ध्यान किया जाता है। एक महाराष्ट्र में एक ज्योति परिवार है, ये लोग नित्य दीप का ध्यान करते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में ध्यान की परंपरा है, वैसे एक ज्योति परंपरा भी है। ज्योति के सामने दृष्टि रखकर ये लोग आंख का पलक नहीं झुकाते, निरंतर आंख खुले रख के ज्योति के सामने निरंतर दृष्टि करते, आंख में से आंसू बहने लगते हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा परिवार भारत देश के अंदर, इसीलिए ज्योति साक्षात भगवान का स्वरूप है। शुभं करोतु कल्याणं। कल्याण मतलब शिव, शिव शब्द का अर्थ कल्याण, साक्षात भगवान शिव जी का स्वरूप है। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए कहीं भी शिव जी की प्रतिमा न हो, शिव जी की मूर्ति न मिले और शिव जी का शिवलिंग कहीं जगह पर न मिले, दीप प्रज्वलित करके उनका दर्शन करना, वो साक्षात भगवान शिव जी का ही दर्शन। ये ज्योतिर्लिंग, अग्निलिंग है, ज्वालालिंग है, उसको दीपलिंग कहा है। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति नमोस्तुते। ये भगवान शिव जी का स्वरूप है, इसीलिए ज्योति में से प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग सीमित नहीं है, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। कम से कम हम सबको और कुछ कंठस्थ न हो सके, लेकिन जिन देश में हम रहते हैं, इस देश में 12 ज्योति हैं, उनको नित्य याद करना चाहिए। ऐसा नहीं कहा कि आप सुबह में याद करो, कभी भी हम सबको कंठस्थ होना। भले आप सबने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा नहीं की, इनमें बहुत सारे भाई बहनों ने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की होगी, लेकिन किसी को अवसर नहीं मिला होगा 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का। लेकिन कम से कम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम सुबह शाम कभी भी आप बोल सकते हैं। और हम सब भाग्यवान हैं कि प्रथम ज्योति हमारे गुजरात में, प्रथम ज्योति सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र की दिव्य भूमि पर भगवान महादेव जी प्रथम ज्योति के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए और कुछ कंठस्थ न हो सके तो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम तो कंठस्थ होना ही चाहिए। आशा रखता हूं आप सभी को मुखपाठ है, आप सबको कंठस्थ है, साथ में थोड़ी सी आपकी भी ध्वनि वायुमंडल में मिश्रित हो जाए, जो कि एक ध्वनि अमरत्व को प्राप्त करती है। शब्द ब्रह्म है, इसलिए आपकी थोड़ी थोड़ी आवाज सुंदर ये वायुमंडल में मिश्रित हो, ऐसा भाव रखता हूं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्या महाकालम् ओंकारम् ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यं नाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये
तु केदारम् भूषणेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। कितनी सुंदर बात है। जो कोई मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग को याद करता है वो मनुष्य 7 जन्मों के पाप में से मुक्त हो जाता है। कितनी सीधी सरल बात है? और कुछ कठिन तपस्या करे न करें, कोई आप साधना उपासना अर्चन दर्शन यात्रा करे न करे, लेकिन कम से कम 12 ज्योतिर्लिंग को याद करने मात्र से मनुष्य 7 जन्मों के पाप में से मुक्त हो जाए। पाप का अर्थ है नकारात्मक विचारधारा, नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति, उसको पाप का। आपको ऐसा कोई हम उसको देख नहीं सकते, एक हमारी मानसिकता होती है, उसको पाप का है। दूसरों का अहित, दूसरों का बुरा बोलना, दूसरों के लिए बुरा सोचना, जिनके नकारात्मक विचार हैं, दूसरों के प्रति जिनकी घृणा है, उसको पाप कहा गया है। और क्या पाप हो सकता है? शिव महापुराण अंतर्गत एक और भी एक शत्रुद्र संहिता का ये है, प्रातःकाल शिव दृष्टवा निशिपाप विनश्यति आजन्म कृतम मध्याह्ने सायाह्ने सतजन्मानि। 12 ज्योतिर्लिंग का आप ना बोल सके तो संध्या के समय भगवान शिव जी के दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के पाप में से मुक्त हो जाता है। इसलिए महादेव का दर्शन जरूर प्रातःकाल करें। प्रातःकाल से आप मध्याह्न कर सकते हैं, और मध्याह्न और प्रातःकाल से बड़ी महिमा है संध्या के वक्त भगवान महादेव का दर्शन है। कभी प्रश्न हो सकता है कि संध्या के वक्त क्यों? क्योंकि भगवान महादेव संध्या का देव है, और संध्या होने के बाद धीरे धीरे सूर्य अस्त हो जाएगा, और सूर्य अस्त होने के बाद घनघोर अंधकार का प्रारंभ होगा, और अंधकार में प्रकाश की आवश्यकता रहेगी। इसलिए प्रकाश ज्योति देता है। शिव कौन है? शिव ज्योति है। सूर्य तो अस्त होता है, नहीं होता है, लेकिन आज नहीं तो कल जीवन अस्त होने वाला है। वयो वृद्ध व्यक्ति को संध्या का काल कहा जाता है। बहुत सारे वृद्धाश्रमों का नाम रहता है संध्या आश्रम। संध्या के बाद धीरे धीरे सूर्य डूब जाता है। वैसे जीवन में भी वृद्धावस्था के बाद धीरे धीरे सूर्य डूबने वाला है। इसलिए वृद्धावस्था को मंगलमय बनाने के लिए संध्या के वक्त भगवान महादेव को हृदय महादेव का दर्शन करना ही चाहिए। शिव महापुराण ग्रंथ में भी कहा है, जो प्रातःकाल भगवान महादेव को याद नहीं करता वो प्रकृति का ऋणी है। हमारे सब पर प्रकृति का ऋण है, प्रकृति का ऋण है। इसलिए प्रातःकाल तो अवश्य भगवान शिव को याद करना चाहिए। शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान वेद व्यास जी ने कहा है कि प्रातःकाल सभी कार्यों को छोड़कर भगवान शिव को याद करें। शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है, प्रातः काल शिवं दृष्ट्वा निशिपाप विनश्यति। बहुत सारे महादेव के भक्तों को हमने देखा है जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकाल भगवान महादेव के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। अभी मैंने बड़ोली में कथा की, बड़ोली में हमारी कथा के जजमान शरीर थे सुरेश भाई तलाटी, तो सालों से उसका नियम है, वो कथा के मुख्य जजमान शरीर थे। उन्हीं सब ने मिलाकर दिव्य और भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन किया था बोडेली में। तो वो रोज
और ये सज्जनों का स्वभाव है, किसी के जीवन में से अच्छा शोधे, सद्गुण शोधे, कोई श्रेष्ठ बात का उन पर ध्यान केंद्रित करें, उनमें श्रेष्ठ क्या है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ वस्तु का ग्रहण करने का आग्रह करना चाहिए। विधि का रम प्रातःकाल महादेव का दर्शन करना, ये विधि वाक्य है। जो प्रातःकाल महादेव को याद नहीं करता वो प्रकृति के ऋण में रहता है। इसलिए प्रकृति के ऋण में से मुक्त होने के लिए प्रातःकाल भगवान शिव जी के दर्शन के लिए शिवालय तक आप न पहुंच सके, कोई बात नहीं, आप जिन अवस्था में, इस अवस्था में भगवान शिव को याद करें, कोई भी अवस्था में भगवान महादेव को याद करें, और एक पल भी भगवान महादेव छूटना नहीं चाहिए। हमारे ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में एक ट्रैफिक कंट्रोल सुंदर गीत बजता है। इसके अंदर में कभी कभी समयांतर एक सुंदर गीत बजने लगता है, उसको ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। विचारों का ट्रैफिक जमता है, तब जब गीत बजता है तब जो स्थिति में, इस स्थिति में भगवान शिव को याद करने लगते हैं। बहुत सारे सिस्टम होते हैं, अलग अलग एक विचारधारा होती है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में प्रातःकाल की बहुत सारी महिमा है। बिस्तर में सोए कोई शिकायत नहीं, स्नान किया है नहीं किया है कोई बात नहीं, क्योंकि शिव की दुनिया में कुछ पवित्र अपवित्र का भेद भी नहीं। जागो हे महादेव, हे महादेव, गंगाधरं वृषभवाहनं खट्वांगशूलवरदा भयहस्तमीशं खट्वांगशूलवरदा भयहस्तमीशं संसार रोग हरमौषधमद्वितीयं प्रातः स्मरामि महादेव। और कहा मध्याह्न कामिकम, प्रातःकाल भगवान शिव जी का स्मरण करना वो विधि वाक्य है, हमारा कर्तव्य है। और मध्याह्न भगवान महादेव को याद करना वो कामनाओं की पूर्ति है। और तीसरी बात सायाह्न शांतिकम, संध्या समय जब शिव जी को याद करते तब शिव जी शांति प्रदान करते हैं, महादेव जी शांति देते हैं। इसलिए कोई भी समय पर भगवान महादेव को याद कर सकते हैं, लेकिन एक काल की एक विशेषता रहती है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा प्रातःकाल शिव दृष्टवा निशि पाप विनिश्यति। प्रातः काल शिवं दृष्ट्वा निशि पाप विनश्यति। आजन्म कृतं मध्याह्ने सायाह्ने शतानि च सायाह्ने शतानि च। जी कोई संध्या समय शिव को याद करते हैं, ये 7 जन्मों के पाप में से मुक्त है। आजन्म कृतम मध्याह्ने निशि पाप विनश्यति, प्रातःकाल। लेकिन तीनों समय कोई महादेव का दर्शन करते हैं। बहुत सारे से महादेव के भक्त हैं, सुबह में भी भगवान महादेव का दर्शन करते हैं, और दोपहर भी करते हैं, और रात में भी, संध्या के समय भी। और जो शिव संध्या करते उनको पता है तीनों संध्याओं के भगवान शिव जी के रूप और स्वरूप का वर्णन अलग है।
जब सुबह में हम भगवान शिव जी के संध्या करते हैं तो भगवान शिव जी को हम गौरव वर्ण देखते हैं, भगवान शिव जी को हम कल्याणकारी देखते हैं। हम ध्यानस्थ भगवान गौरव वर्ण का ध्यान करते हैं, श्वेत वर्ण भगवान शिव है सुबह में, और मध्याह्न भगवान शिव जी का ध्यान करते तो भगवान शिव जी रक्त वर्ण है, रुद्र स्वरूप है जो रक्षक है। सुबह का स्वरूप है वो सबका कल्याण करने वाला स्वरूप है। मध्याह्न जो भगवान शिव जी का ध्यान करते तो रक्त वर्ण है, रुद्र है, रक्षक है। और संध्या समय जब भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं तो श्याम वर्ण है, शंकर है, शांति देने वाला है। इसलिए तीनों समय व्यस्त जीवन में से थोड़ा समय निकालिए। ऐसा नहीं कह रहा हो कि आप विशेष प्रकार स्नान करें, पवित्र करें, नहीं, कुछ भी नहीं। कोई भी अवस्था में, 4 व्हील चला रहे हैं, 2 व्हील चला रहे हैं, कोई भी अवस्था में, दुकान में, ऑफिस में, कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन मन की अवस्था होनी चाहिए और मन से एक परमात्मा पर संपूर्ण आस्था भी होनी चाहिए। इसलिए तीनों समय जो भगवान शिव जी को याद करते हैं उनके लिए कहा है, मेरु कांचन दतानम। मेरु पहाड़ जितना स्वर्ण का दान कौन कर सके? कोई नहीं, कल्पना भी नहीं हो सकती। और वर्तमान युग में तो ये कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरु पहाड़ जितना स्वर्ण का दान कभी नहीं। दो संध्या समय, मध्याह्न और सुबह में प्रातः काल, तीनों समय क्या पुण्य कहा। ये शिव महापुराण ग्रंथ के सभी श्लोक है। मेरु कांचन दतानम गवां कोटि शतानि च। सैकड़ों गायों का दान करने से जो पुण्य फल मिलता है, तीनों समय भगवान शिव को याद करने मात्र से, वहां से बात पूरी नहीं होती। पंचकोटि तुरंग गणा तत्फलं शिव दर्शनम। तत्फलं शिव दर्शनम। ये शिव जी के दर्शन और शिव जी के स्मरण की एक महिमा है, शिव जी को याद करने की महिमा है। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, जीवन में एक पल भी हमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो शिव की याद के बिना। हमारा एक श्वास भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे तन में, मन में, जीवन में शिव ही शिव रहना चाहिए और कोई नहीं। हमारा जीवन भी शिव है, हमारा जन्म भी शिव है, हमारी मृत्यु भी शिव है, अंत भी शिव है, अनंत भी शिव ही है। शरीर बदलता रहता है लेकिन जीव की यात्रा तो निरंतर है। तन मन में जीवन में शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय। जप ले मनवा नमः शिवाय। तन मन में जीवन में शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय। जप ले मनवा नमः शिवाय। सभी नामों का सार शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय। जप ले मनवा नमः शिवाय। तन मन में जीवन में शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय। जप ले मनवा नमः शिवाय।
जटा से बहती गंगा भगीरथ जी का पूर्ण है गंगा। शिव की जटा से बहती गंगा भगीरथ जी का पूर्ण है गंगा। इंद्रभूमि की प्राण है गंगा जप ले मनवा नमः शिवाय। हर पल महादेव को याद करें, जीवन में कोई फरियाद नहीं रहेगी। हर त्रिशूल और डमरूधारी अघोर रूप है मंगलकारी। हरि महादेव, हरि महादेव। हर त्रिशूल और डमरूधारी अघोर रूप है मंगलकारी। गिरि कहे अविनाशी देवा जप ले मनवा नमः शिवाय। गिरि कहे अविनाशी देवा जप ले मनवा नमः शिवाय। जप ले मनवा नमः शिवाय। तन मन में जीवन में शिव है जप ले मनवा नमः शिवाय। जप ले मनवा नमः शिवाय। सभी नामों का सार शिव है जप ले मनवा नमः शिवाय। जप ले मनवा नमः शिवाय। तन मन में जीवन में शिव है जप ले मनवा नमः शिवाय। जप ले